सर एक योजना लॉन्च हुई थी चुनाव के टाइम पे, बंद हो गई क्या? रनिंग में, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। एलिजिबल हो तुम? औरतों की योजना थी सर। तो फिर तुम क्यों भटक रहे हो? सर क्योंकि जिनको लाभ लेना है ना, वो आपके दफ्तर के चक्कर काट काट के थक गए। अब उनके पैरों में इतनी जान नहीं है कि वो आ सके। कौन है? मेरी माँ है सर। कौन सी योजना थी? माँ लक्ष्मी योजना थी सर। अच्छा, ये जो पिछले साल लॉन्च हुई थी वो? हाँ जी। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? नहीं सर, उस टाइम तो ये बात हुई थी ना कि जीतते ही पैसे मिलने लगेंगे। किससे बात हुई थी? सर वादा हुआ था जनता से। इंडिया में वादा और पुल टूटने के लिए होते हैं, इसे सीरियसली मत लिया करो। पर सर हमने वोट तो इसीलिए दिए थे ना। ठीक है भाई, ठीक है। एक बात बताओ, दिक्कत कहाँ आ रही है? सर उस योजना में कई सारे पॉइंट दिए हैं। पॉइंट मतलब? पॉइंट मतलब सर जिनसे पात्रता डिसाइड होगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारी मम्मी पात्र नहीं है योजना के। सर महिला की योजना में सबसे ज्यादा जरूरी ये है ना कि वो महिला हो। महिला होने के अलावा और भी तो चीजें हैं जिसको देखना पड़ेगा। वो पहले कहाँ बताई थी सर? पहले बताते तो तुम वोट थोड़ी देते। मतलब हमसे झूठ बोला सर। नेता सच बोलता है कभी? कोई तो सच बोलता होगा। देखो, जो ज्यादा सच बोलेगा वो बहुत दिन नेता नहीं रह पाएगा। सर आप ये सब छोड़ो, आप पहले पॉइंट क्लियर करवाओ। चलो पॉइंट पूरे करवा देते हैं तुम्हारे। एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी को 10 साल से ज्यादा हो गए दिल्ली में रहते हुए? सर मम्मी की पैदाइश ही दिल्ली में है। अब ये बताओ, तुम्हारी मम्मी की जो उम्र है वो 21 से 60 साल के बीच में है? 58 साल है सर। अब ये बताओ, वोटर आईडी है? हाँ जी। परिवार की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा तो नहीं है? सर अगर 2.5 लाख से ज्यादा महीने की इनकम होती तो मैं आपके सामने क्यों बैठता? महीने की नहीं कह रहा, साल की कह रहा हूँ। साल की? हाँ, साल की। सर अगर साल की 2.5 लाख ना हो तो दिल्ली में कैसे गुजारा हो जाएगा, आप ये बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी मम्मी इस योजना की रेस से बाहर है। ये तो गलत बात है सर। गलत तो बहुत कुछ है, क्या करोगे? कैसे? अरे मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, कमा खा रहे हो, इस योजना के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? 2,500 में कुछ भी नहीं होता। 2,500 में मैं बताऊँ 10 चीजें होंगी, उसके बाद यूज भी नहीं कर पाओगे पैसा। 1,500 निकालोगे, 1,000 रहने दोगे, मतलब बहुत सारी जटिलताएं हैं। लेकिन सर मम्मी ने तो ये सुन के ही वोट दिया था कि पैसे मिलेंगे। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और चुनावी मौसम में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो, बचपन में क्या होता था, हमारे माँ बाप कहते थे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छे नंबर लाएगा तो साइकिल देंगे, कहते थे। हाँ। दी साइकिल? नहीं। तो उसी तरीके से ये योजनाओं की घोषणाएं होती हैं। जब चुनाव आते हैं तो 100 योजनाएं आ जाएंगी, ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, बिजली फ्री। लेकिन जब सरकार बनती है तो 10 में से 3 चीजें होती हैं। और तुम्हें मैं बताऊं, यहाँ बैठा बैठा मैं दिन भर लोगों के भ्रम दूर करता हूँ। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सर मैं ना आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये लीजिए 100 रुपये। नहीं नहीं, घूस नहीं लेता मैं, ये बातें बताने का घूस नहीं लेता। घूस नहीं है सर, ये गिफ्ट है। आपने इतने सीधे सटीक तरीके से मुझे देश की सरकार के बारे में बता दिया। लीजिए सर। पक्का? पक्का। 12 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना घूस का पैसा मैं घर ले जाऊंगा। घर के ले जाऊंगा मैं, तो इसे फ्रेम करा के रखूंगा। धन्यवाद सर।